हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपको ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक मिली हुई है ना, तो हमने इसमें अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रखी हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को वीक 6 की एक्टिविटी 6 कराने वाली हूँ। एक्टिविटी 5 तक चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपसे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर पहले हम एक्टिविटी समझते हैं। स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू डू some simple estimate. It is a fun exercise and they maybe find it amusing to know the various numbers around them. Remember, exact numbers are not required for the following questions. Student may share their method of estimation with the class. इसमें आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको उसको सिर्फ एस्टिमेट में आंसर देना है, एक्चुअल आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सिर्फ नंबर के बारे में जानेंगे। आपको ये एक फ़न एक्सरसाइज है और कुछ भी नहीं है, तो कोई एग्जैक्ट फिगर आपको इसके अंदर नहीं डालनी है। ठीक है, वैसे भी बहुत रेयर ही डाल पाओगे अगर डालना भी चाहोगे तो। जैसे क्वेश्चन 1 देखो, स्टेप यू वुड टेक टू वॉक। कितने स्टेप्स आप लेते हैं फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू अ क्लासरूम डोर। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ, और आपका जो क्लासरूम का डोर है वहाँ। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक एक स्टेप काउंट तो नहीं करोगे, है ना। फन के लिए ज़रूर काउंट कर सकते हो, बट अगर वैसे बोला जाए नहीं करोगे ना काउंट, तो आप एक एस्टिमेट से बता सकते हो कि मैं 30 स्टेप्स लेता हूँ, 20 स्टेप्स में पहुँच जाता हूँ। किसी के स्टेप्स छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, तो 30 to 35 में हम क्लासरूम डोर तक पहुँच जाते हैं। तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। पूरे स्कूल में स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहाँ स्कूल का एंड है वहाँ तक में कितने स्टेप्स आप ले लोगे। तो मैंने अप्रॉक्स में लिख दिया 650 स्टेप्स। आप इससे ज़्यादा और इससे कम भी लिख सकते हैं, सिर्फ एस्टिमेट लगाया है कि इतने स्टेप्स में मैं पूरा स्कूल घूम लूँगी। फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू स्कूल गेट। क्लासरूम डोर से स्कूल गेट पे। अब किसी किसी बच्चे की क्लासरूम जो वो फर्स्ट फ्लोर पे होती है, किसी की सेकंड पे होती है, किसी की ग्राउंड फ्लोर पे ही होती है, तो सबके आंसर्स अलग ही होंगे ना। तो उसमें मैंने यहाँ लिख दिया 200 स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। किसी का घर पास होता है स्कूल के, किसी का दूर होता है, नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000 स्टेप। मेरा घर दूर था और मैं स्टेप पैदल चल रही हूँ, तो टाइम लग गया। जितने स्टेप्स कवर किए मैंने वो यहाँ लिख दिए। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं सम अदर प्लेसेस में ऑल्सो भी थॉट ऑफ। आप औरों के बारे में भी सोच सकते हो और उनके बारे में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक। 1 मिनट में, इन अ मिनट में आप अपनी आँख कितनी बार ब्लिंक करते हो वो आपको बताना है। 1 घंटे में कितनी बार ब्लिंक करते हो वो बताना है, और 1 दिन में कितनी बार ब्लिंक करते हो। ठीक है, अब अगर मैं 1 मिनट में, मान लो मैं अपनी आँख 20 बार ब्लिंक कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं आई का यहाँ पर लिख रही हूँ और नंबर ऑफ ब्रीथ का यहाँ लिखूँगी। तो मैं 1 मिनट में 20 टाइम्स ब्लिंक कर लेती हूँ। और नंबर ऑफ ब्रीथ ये मैं कितने लेती हूँ यहाँ पर, ये भी मुझे साथ साथ ही बताना है। 1 मिनट में तो 15 ब्रेथ ले लेती हूँ मैं पर मिनट। पर मिनट में, 1 मिनट में। अब आप 1 आवर का निकाल सकते हो, बिल्कुल। जब आप 1 मिनट में 20 बार ब्लिंक कर रहे हो, तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं ना, तो कितनी बार ब्लिंक करोगे, 1200 टाइम्स। और 1 मिनट में 15 बार ब्रीथ कर रहे हो, तो 1 आवर में कितनी बार करोगे, 15 इंटू 60, 900 ब्रीथ ले लोगे। ठीक है, पूरे दिन में तो कितना करोगे पूरे दिन में, तो 1200 है यहाँ पर। आपने 1 घंटे का आपने ऑलरेडी निकाल लिया है। 1 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपने 1 घंटे का निकाला है 1200। तो आप 24 का ईजिली निकाल सकते हो, लेकिन उसमें से आप सोते भी तो हो, 7 to 8 आवर्स सोते भी तो हो। ये थोड़ी 24 घंटे आंखों को ही झपकते रहोगे, पलक, है ना। तो मान लो मैं 8 घंटे या 7 घंटे सोती हूँ, तो मैंने 24 में से वो 7 माइनस कर दिया, तो मेरे पास 17 बचा। तो अब 17 इंटू में कितना कर दूंगी मैं यहाँ पर, 1200। तो इसका आंसर आ जाएगा 20400 टाइम्स। ठीक है, सेम यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, तो क्या सांस भी आप 7 घंटे लेते नहीं हो जब आप सोते हो, सांस तो पूरे 24 घंटे लेते हो। तो क्या इसमें माइनस करोगे, इसमें नहीं करोगे, इसमें 24 इंटू में 900 डायरेक्ट कर दोगे, तो 21600 ब्रीथ्स। ठीक है, क्योंकि सांस तो हम सो रहे हो या जाग रहे हो, सांस तो लेते ही लेते हैं।
तो इसलिए वहाँ पर माइनस नहीं होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर, मोर देन 10,000 इन नंबर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बताओ जो आपके आसपास हैं जो 1000 इन नंबर, 1000 की फॉर्म में हो, और कुछ ऐसे जो 10,000 से भी ज़्यादा हो। तो 1000 इन नंबर्स में मैं कह सकती हूँ मेरे आसपास में लीव्स ऑफ अ ट्री हैं, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ट्री हैं, तो उनकी लीव्स को कह सकती हूँ। ग्रेन्स ऑफ राइस, चावल का पूरा जो वो होता है बोरा, ये कह सकती हूँ। अब मोर देन वाले में मैं कह सकती हूँ वर्ड्स इन अ बुक, मेरी बुक में 10,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, या आप 1000 वाले में भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर और क्या कह सकते हो आप, ग्रेन्स इन सैंड कह सकते हो, ऑफ सैंड, मिट्टी जो होती है ना। कोई से भी दो दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, नहीं तो ये दो भी लिख सकते हो जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। कह रहा है ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड मिलेंगे, गेस करना है। चेक योर गेस विद योर फ्रेंड, और फ्रेंड्स के साथ चेक भी करना है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक, मोर देन और लेस देन। मैंने मोर देन लगाया है, आप लेस देन भी लगा सकते हो। 30 सेकेंड में करना था, मैंने फटाफट लगा दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, जो बस से जाते हैं, मोर देन 200, लेस देन, मैंने लेस देन लगाया क्योंकि मेरा स्कूल छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ, और उसमें कम बच्चे हैं, तो 200 से कम बच्चे ही बस में जाते हैं, ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया। नेक्स्ट, अर्लियर पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस एज दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले के टाइम के लोग क्या करते थे, पैदल ही चलते थे, क्योंकि कोई व्हीकल नहीं होता था इतना। जैसे अब तो हर चीज़ के लिए व्हीकल हो गया ना, स्कूटी, बाइक, कार, एरोप्लेन वगैरह, ये सब। पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो सब लोग वॉक करके ही जाते थे जहाँ भी कहीं जाना होता था। सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस, आप नॉर्मली जैसे वॉक करते हो आप वैसे ही चल रहे हो। अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू गो फ्रॉम, कितना टाइम लगेगा आपको, आप जहाँ पर हैं, योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेस। और अगर आपको कहीं अपनी फेवरेट प्लेस पे जाना हो तो कितना टाइम लग जाएगा। मान लो आपकी फेवरेट प्लेस आपके नियर बाय में ही है, कोई रेस्टोरेंट है, आपको वहाँ जाना है, कुछ खाना है, ठीक है, तो आप क्या एस्टिमेट ही तो करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर, 1 घंटा लग जाएगा अगर मैं पैदल जाऊँगी। स्कूटी से, बाइक से जाती तो शायद जल्दी पहुँच जाती है ना। नेक्स्ट कह रहा है, अब आप अपनी योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी, अपनी लोकेशन से कहीं भी आप जा रहे हो नेबरिंग स्टेट कैपिटल सिटी में, अब वॉक करते हुए जा रहे हो, 7 से 8 दिन तो लग ही जाएंगे, ज़्यादा ही लग जाए, 8 to 9 डेज लिख देते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया में, वहाँ से साउथ की साइड से नॉर्थ की साइड पे आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो अराउंड मैंने 100 डेज लिख दिया। अब कह रहे हैं मेक सम एस्टिमेट क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप और बना सकते हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ उनको डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट होती है कंप्लीट। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट। थैंक यू।